अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में जब आपको यहाँ पे करंट रेशियो निकालना होता है तो करंट रेशियो के लिए आपको फार्मूला याद रखने होते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए टेंशन हो जाता है कि करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम उसका आपको लिस्ट देते हैं। यहाँ पे करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं। तो करंट एसेट्स में आता है आपका कैश इन हैंड, हाथ में रोकड़, बैंक, बैंक में रोकड़, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेप्टर्स मतलब देनदार, और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल्स सिक्योरिटीज मतलब अल्पकालीन प्रतिभूतियां, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हो गया पूर्व दत्त व्यय, फिनिश्ड स्टॉक मतलब निर्मित स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कच्चे माल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस निर्माणाधीन कार्य, और एक्रूड इनकम उपार्जित आय, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब अन्य अल्पकालीन विनियोग। ये होते हैं आपके करंट एसेट्स। उसी प्रकार आप याद रखते हैं करंट लायबिलिटी का लिस्ट। सबसे पहले आएगा यहाँ पर लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, जिसको कहा जाता है ट्रेड पेबल्स, व्यापारिक देयताएं, बिल्स पेबल भी इसी में आ जाएगा, और इधर एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रस्तावित लाभांश, इनकम टैक्स पेबल, देय आयकर, शॉर्ट टर्म पेबल्स अल्पकालीन ऋण, और लोन पेबल्स दिस ईयर मतलब इस वर्ष भुगतान किए गए ऋण, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर के लिए आयोजन, और डिविडेंड पेबल मतलब देय लाभांश। तो इस लिस्ट को आप याद रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 12th के लिए। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।